कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता है दुगना उत्साह, बढ़ता है दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी हर बार उसकी खाली नहीं होती, मुट्ठी हर बार उसकी खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करें, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करें। जब तक न मिले सफलता नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि सुमन को आज क्या हो गया, ये पोइट्री क्यों गुनगुना रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी 3 सीक्रेट्स की। मैं भी अक्सर कई बार डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं ये वाली जो पोइट्री है इसकी कुछ पंक्तियाँ अपने मन में गुनगुना लेती हूँ। और मैं भी आप लोगों जैसी ही हूँ, मैं भी कभी कभी डीमोटिवेट होती हूँ और मेरे भी आसपास नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है। तो जैसे 3 इडियट में आमिर खान बोलते हैं ना, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ बी पॉजिटिव। ऐसे आप भी अपना कुछ ना कुछ स्लोगन निकाल सकते हैं और हमेशा अपने आप को बी पॉजिटिव रख सकते हैं अपने माइंड को। इससे क्या होता है कि मैं अपना बताती हूँ कि मैं ना एक अच्छा बहुत रिचार्ज हो जाती हूँ। और नेक्स्ट है कि जब हमें कोई चीज़ अपने आप इजीली मिल जाती है तो हम शायद उसकी इतनी वैल्यूज़ नहीं करते हैं, और आप भी इस बात से मेरे कहीं ना कहीं सहमत होंगे। लेकिन जब हम उस चीज़ को खुद अर्न करते हैं ना, तो हमें जो उसकी खुशी होती है। सो गाइज़, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। वो जो खुशी होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है जब हम कोई चीज़ अर्न करते हैं। और ये फीलिंग शायद आप में से में भी होगी, आपने भी कभी कभी कोई चीज़ अर्न की होगी, जो कोई वो छोटी या बड़ी हो, तो उससे मीनिंग नहीं रखता कि वो हमारी जो भी हमने अर्न किया वो छोटा था या बड़ा था या, बट हाँ हम खुश बहुत होते हैं क्योंकि वो चीज़ हमने खुद अपनी मेहनत से जो पाया है। और हमारा जो आज का वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि वो भी कुछ ऐसे ही इसी पे बेस है। और अगर आपने मेरा अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो लाइन है कि सुहाना सफ़र ज़िंदगी का, हम मिलेंगे और सीखेंगे ज़िंदगी को बेहतरीन करने के मेथड। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन करने ही आई हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मुझसे जुड़े रहना है और मैं बस आपको रास्ता दिखाऊंगी, आपको फॉलो आप ही को करना है। तो उसके लिए आपको मेरे से रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। उसके लिए आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनको भी देखिए। और जो मैंने नहीं अभी तक के जो मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ गाइस उन्हें जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आप जब तक मोटिव नहीं होंगे तब तक मैं आपको आगे का नहीं बता सकती कि आपको आगे क्या लीजिए। क्योंकि मेरा जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के ऊपर बेस है। मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लेके आई हूँ आज आपके लिए। सो गाइस, पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ओल्ड वीडियोस देखिए, फिर हमारे इस वीडियो के आगे हम चलते हैं। चलिए।
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहाना सफ़र सुमन के संग, जहाँ हम मिलेंगे सीखेंगे ज़िंदगी को और भी बेहतर करने के मेथड। गाइज, मैं आपसे होप करती हूँ कि अपनी तक आपने मेरी पुरानी सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइज, जो आज का हमारा वीडियो है वो है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन होम बिज़नेस आइडियाज़ पे बेस है। मेरा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाया हुआ है। जो मेरा आज का वीडियो है उसके अंदर मैं आपको 33 ऐसे बेस्ट लो इन्वेस्टमेंट होम बिज़नेस आइडियाज़ बताने वाली हूँ, जिसे अपनाकर ना ही सिर्फ आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सकेंगे, बल्कि अपनी हॉबीज़ और पैशन को भी उसको अपनी मंजिल तक पहुँचा पाएंगे। साथ ही आप अपनी अलग पहचान भी बना सकते हैं उसके थ्रू। सो गाइस, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फर्स्ट है ट्यूशन क्लासेस। गाइज, अगर आपको पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है और आप अपने घर से ही कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और जब आपके पास थोड़ा सा रश आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसी को कोचिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है म्यूज़िक क्लासेस। अगर आपको थोड़ी सी म्यूज़िक की नॉलेज है रखते हैं और अच्छा खासा म्यूज़िक मतलब सिखा सकते हैं, तो आप अपने घर से ही म्यूज़िक की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड है हॉबी क्लासेस। इसके अंदर आप अपनी जो अभी हॉबीज़ हैं या पैशन है उसको बढ़ा सकते हैं। आप इसमें अगर आपको डांस आता है तो आपकी डांस की क्लासेस खोल सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग आती है तो आप पेंटिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं तो आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा सकते हैं। अगर आपको मेहंदी आती है तो आप मेहंदी के डिज़ाइन बनाना सिखा सकते हैं। अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं तो लोगों को कुकिंग सिखा सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज रखते हैं, लाइक जैसे ढोलक, गिटार, हारमोनियम, तो आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना भी सिखा सकते हैं। फोर्थ है हमारा टिफ़िन सर्विस। अगर आपको खाना बनाने का शौक़ रखते हैं तो आप अपने घर से ही इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको कुछ टेम्पलेट छपवाने हैं और पीजी और ऑफिसों में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं आपके। उसके बाद आपके पास अपने आप ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिफ्थ है अचार पापड़ का बिज़नेस। अगर आपको अचार पापड़, जैम, घी जैसे आइटम बनाने में आते हैं और आप इसको बना सकते हैं, तो आप अपने घर से ही पहले इसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले अपने आसपास के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर हो तो इसको बड़े लेवल पर जाके दुकान पे भी जाके सप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ है बेकरी शॉप। अगर आपको केक बनाने का शौक़ है और आप केक बना लेते हैं तो आप पहले अपने आसपास के लोगों में ही केक की सप्लाई करें। उसके बाद इसको अपने जो बेकरी शॉप होती हैं उन पर जाके भी आप अपने केक को सप्लाई कर सकते हैं। सेवन्थ है मैरिज ब्यूरो। इसमें आपको क्या करना है कि आपको आसपास के लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखनी है। उसके बाद आपको जो लड़के वालों को लड़के दिखाने हैं, लड़के वालों को लड़के बताने हैं। उसके बीच की कड़ी बन के आपको दोनों से ही कमीशन गेन कर सकते हैं। 8th है आपका अकाउंट कीपिंग। इसके लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है और आपको टैली और बीजी जैसे सॉफ्टवेयर पे नॉलेज होनी चाहिए। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो अकाउंटेंट को हायर नहीं कर पाती हैं। उस सिचुएशन में ये ऐसे लोगों को ढूंढती है जो कि इनकी बैलेंस शीट्स बना सके। इसके लिए आपको naukri.com पे जाके अपना CV अपलोड कर देना है। उसके बाद कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगी। 9th है इवेंट प्लानर। आपने जैसे सुना होगा कि बहुत सारी किटी पार्टीज़, बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लोग इवेंट प्लानर को सर्च करते हैं और इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10वें नंबर का डे केयर सेंटर। इसके लिए आपके पास कम से कम 9 घंटे होने चाहिए और आपके पास एक घर का एक ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ पे आप बच्चों के खेलने का सामान रख सकें और खाने पीने के सामान रख सकें। क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्क वाले होते हैं, तो उनको ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो कि उनके बच्चे की देखभाल कर सकें। 11वां है इंटरनेट कैफ़े। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पे ही 4-5 PC ही इंस्टॉल कर लगा के और इंटरनेट कैफ़े स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास थोड़े से लोग आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसी के कैफ़े के अंदर ही अपने कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप बेसिक नॉलेज या कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उनको उससे रिलेटेड आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 12th है ब्यूटी पार्लर या फिर मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप ब्यूटी पार्लर की थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करके ये इसमें बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 13 है मेहंदी मेकिंग। हमारे इंडिया में हर फेस्टिवल्स पे मेहंदी लगाई जाती है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है। जब फेस्टिवल होते हैं तो मेहंदी वालों को बहुत ढूंढा भी जाता है, सभी को पता होगा, और इसमें बहुत अच्छे सीज़न में बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती है।
14 है हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स। अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स किया हुआ है तो आप इसको फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके घर को और ऑफिस को का इंटीरियर डिज़ाइन कर सके। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से इसके कोर्स अवेलेबल हैं। 15 है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। इसके अंदर आपको अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग का है, अगर आप बना सकते हैं तो इसके भी कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप बनाना नहीं चाहते तो आप इसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मार्केट से लेके अपने घर से ही सेल आउट भी कर सकते हैं। 16 है सीजनल बिजनेस। इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं जैसे कि राखी मेकिंग, लिफाफा मेकिंग, कैंडल मेकिंग। ये जो हैं सारे हमारे सीजनल बिजनेस होते हैं, ये सीज़न के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं और इसमें ना सीज़न के अंदर ही हम बहुत अच्छा मार्जिन कमा लेते हैं। 17 है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर। बहुत सारे ऐसी छोटी मोटी कंपनीज होती हैं जो अपने आईडी कार्ड, ईमेल आईडी या वेबसाइट को ग्राफिक्स को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से ग्राफिक की नॉलेज होनी चाहिए, उसी के बाद आप उनके ये जो कार्ड है उनको ग्राफिक की डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। 18 है वीडियो एडिटर। इसके अंदर होता क्या है कि आपको वीडियो की एडिटिंग आनी चाहिए। आप उनसे लोग आएंगे और अपनी वीडियोस को एडिट करवाएंगे। ये वीडियोस होंगी, फ़ोटोज़ होगी। जैसे कुछ यूट्यूबर्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो वो भी अपनी जो वीडियोस होते हैं वो एडिट करवाते हैं। 19 है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। आपने मोदी केयर, एमवे और ऑलिव फॉर्म जैसी कंपनियों के नाम सुने होंगे। ये कंपनीज़ क्या करती हैं कि ये ना अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं, किसी शॉप वगैरह पे आके अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करती हैं। इसके लिए इन्हें ऐसे लोगों की तलाश होती है जो उनके प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचा सके। तो इसमें बहुत सारा मतलब अच्छी इनकम भी होती है और इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी हाउसवाइफ भी इस तरह के बिज़नेस को करती हैं। 20 है हमारा HR कंसल्टेंसी। इसके अंदर आपको क्या है कि थोड़ी सी आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे ये कांटेक्ट कर सके और उनको अपने कंपनीज़ के बारे में बता पाएँ और उनको थोड़ा सा कन्वेंस कर सके कि मैं इस तरह से एक HR कंसल्टेंसी कंपनी है मेरी और मैं आपको उनके यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ होती है तो उनके लिए उनको हमेशा एम्प्लॉयज़ की तलाश होती है। तो इस तरह की HR कंसल्टेंसी क्या करती है, उनको इस तरह के जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। इसे आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि कंपनीज़ का डाटा कलेक्ट कर लेना है, जितनी भी कंपनीज़ हैं या फिर जितने भी हमारे naukri.com से आपको कंसल्टेंसी ग्रुप का एक पैकेज ले लेना है। वहाँ से आपको जिनको जॉब की तलाश है वहाँ के उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और फिर इन दोनों से कॉन्टैक्ट करना है और आपको किसी इनकी जॉब लगवानी है। 21 है हमारा ट्रेनिंग सेंटर। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, उनको थोड़ा सा इसमें अच्छी नॉलेज है तो वो क्या करेंगे कि अपनी इंग्लिश स्पीकिंग या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज सिखा सकते हैं। अपने घर से ही लोगों के जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। इसके आजकल लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। वो लोग को अपने हेल्थ अपनी डाइट को चार्ट के लिए या फिर अपने डाइट की रूटीन के लिए अपने वेट को लॉस करने के लिए लोगों से सब कांटेक्ट में रहते हैं कि उनसे पूछते रहते हैं कि हम कैसे अपने डाइट को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो उसके लिए आप 2 या 3 हज़ार रुपये वो महीने में एक लोग से जितने ज़्यादा आपके कस्टमर होंगे उतने ज़्यादा आप अपनी इनकम भी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 फिटनेस क्लासेस। लोग अपनी जैसे कि हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो चुके हैं तो इसी में योगा और जंबो जैसी क्लासेस भी आप अपने घर से ही खोल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनके कोर्सेज भी आप 2 से 3 दिन में ऑनलाइन सीख सकते हैं। ब्यूटिक, हाँ, अगर आपको थोड़ी सी स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरीज़ की नॉलेज रखते हैं और फैशन की भी समझ है आप तो आपको करना क्या है कि अपने घर में ही थोक में एक साथ कपड़े ले लेने हैं और उनको फैशन की आपको को समझ है तो अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करिए और अपने घर के कोने में हैंग कर दीजिए और अपने कुछ पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और अपने घर के आगे बाहर एक होर्डिंग लगा दीजिए। लोग वैसे भी आजकल स्टिच कपड़े मतलब मार्केट वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा आपकी सेल हो सकती है। इसमें आपकी अच्छी खासी इनकम आप इसमें गेन कर सकते हैं। वॉइस ओवर ट्रांसलेटर, इसके अंदर होता क्या है गाइस कि आपने बहुत सारे ऐसे टीवी पे ऐड देखे होंगे कि बोलने वाला शख्स कोई और है, आवाज़ किसी और की होती है और जो उसको शूट कर रहा है वो कोई और होता है। इसके अंदर होता है क्या है कि आप अपनी आवाज़ को बेच सकते हैं और
इसके लिए आपको गाइस करना क्या है कि एक साइट है हमारी vibe.com के नाम से, इस पर आप जाइए, अपनी खुद की जो रिकॉर्डिंग्स है वो डाल दीजिए और उसके बाद आपके पास अपने आप कॉन्टैक्ट आएंगे। टूरिस्ट गाइड, इसमें होता क्या है गाइस कि आपको 2-3 होटलों से कांटेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी लोग आप घूमने में इंटरेस्टेड हैं, जैसे हनीमून पैकेजेस वगैरह होते हैं, इस तरह से आप लोगों को गाइड करिए कि इस तरह से हमारे पास ये पैकेज हैं और इन दोनों के बीच की कड़ी बन के आप उनसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 आटा चक्की। घर में आपको करना क्या है, घर में आटा चक्की ले लेनी है। इसके अंदर आपको कहीं नहीं जाना है, लोग और घर के आगे एक होर्डिंग लगा देना है, बस लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे। 29 है सॉफ्ट टायर मेकिंग। अगर गाइस आपको सॉफ्ट टायर बनाने की नॉलेज रखते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको घर में बनाने हैं और उसके बाद इनके सॉफ्ट टायर्स को शॉप दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 33 है इंश्योरेंस एजेंट। इसमें होता क्या है कि ऑनलाइन ही आपको इसके फॉर्म भरे जाते हैं। ऑनलाइन आप इसके फॉर्म भरिए, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा, दैन उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही हो जाती है। उसके बाद आपको क्या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कंपनी से लाइक LIC वगैरह कंपनीज़ होती हैं, ये अपने एजेंट हायर करती हैं, तो आप इनमें अपना कैरियर को सर्च कर सकते हैं। 31 है हमारा पोस्ट ऑफिस एजेंट। किसी भी पोस्ट ऑफिस एजेंट बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके जो भी पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती है वो आपको लोगों को बतानी है, कि लोगों को पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में नहीं पता होता है, या फिर पोस्ट ऑफिस की जितने भी से स्टैम्प हो गई हैं या टिकट हो गए, अगर ये सब चीज़ें अगर आप उनको पहुँचाते हैं तो उसके बीच में आपको पोस्ट ऑफिस एक अच्छा खासा कमीशन देती है, इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। नेक्स्ट है हमारा 32 बैग मेकिंग। अगर आपको सिलाई की नॉलेज है और आप बैग वगैरह बना सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं अपना बताती हूँ। मेरी जो मम्मी है वो भी बैग ही बनाती थी। वो हमारे जो पुराने कपड़े होते थे उन्हीं को वापस से रीयूज़ करके ये बहुत सुंदर सा बैग बना देती थी। आप इससे होता क्या है कि आपकी वेस्टेज भी कम होती है और आपको ये जो हाथ से बने हुए बैग होते हैं ये चलते भी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा 33 डाटा एंट्रीज। इसके अंदर अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आपको पर पेज के हिसाब से कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे आप जितने ज़्यादा आप टाइपिंग कर पाएंगे उतने ज़्यादा आप इनकम गेन कर सकते हैं। हाँ, सो गाइस थैंक यू सो मच मेरा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मैं आपसे आशा रखूँगी कि आप मुझसे इसी तरह से जुड़े रहेंगे और आगे भी मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।